ये अभी मदरसे में आग लगी है, अभी देख सकते हो तस्वीरों में। ये देख ले मदरसा छात्रों। जिला किश्तवाड़ के छात्रू सब डिवीजन में मरकजी बाजार के करीब वाक़या मदरसा सिराजुल उलूम आतिशज़दगी के वाक़े में जलकर खाकस्तर हो गया है। लोगों ने आग लगने के वाक़े की इतला फौरी तौर पर सब डिविजनल इंतजामिया छात्रू और पुलिस स्टेशन छात्रू को दी। देरसना फायर एंड इमरजेंसी सर्विस स्टेशन छात्रों के फायर टेंडर्स रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंच गए। देरसना जिला हेडक्वार्टर किश्तवाड़ से फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने 2 फायर गाड़ियों के साथ एहलकारों और मशीनरी के साथ मौके पर पहुंचाए गए और भारतीय फौज किश्तवाड़ पुलिस मुकामी NGOs के रजाकारों और मुकामी लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। नाज़रीन मोहतरम बता दी कि मदरसे के तमाम तुलबाओं को बाहिफाजत बचा लिया गया और करीबी मस्जिद में महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया गया। मदरसा 2 इमारतों पर मुश्तमिल है। एक 3 मंजिला और एक 2 मंजिला आतिशज़दगी के बड़े वाक़े में दोनों इमारतें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गए हैं और मदरसे के करीब वाक़या एक पंचायत घर भी जल गया है। अहले इलाके ने तमाम लोगों और एहलकारों का बरवक्त जवाब देने पर शुक्रिया अदा किया है, जिसकी वजह से 100 से ज़ायद तुलबाओं की कीमती जानें बच गई है। मदरसे के अंदर रखा तुलबाओं का तमाम सामान जलकर राख हो गया है। वही SSP किश्तवाड़ ने JK अपडेट के नुमाइंदे बाबर फारूक से बात करते हुए कहा कि हमारी तरजीह मदरसा और आसपास के रिहायशी मकानात को बचाना था, लेकिन बदकिस्मती से आतिशज़दगी के वाक़े में मदरसा जलकर खाकस्तर हो गया। इन्होंने कहा है कि हम मदरसे के तुलबाओं की बहाली के लिए सिविल इंतजामिया किश्तवाड़ के साथ ये मसला उठाएंगे। आप देख रहे हैं JK अपडेट और मैं हूं बाबर फारूक। मैं इस वक्त जिला किश्तवाड़ के सब डिवीजन छात्रों में हूं, जहां पे कुछ देर पहले तकरीबन 5:30 बजे के करीब जो है यहाँ एक मदरसा जिसका नाम मदरसा सिराजुल उलूम है, इसमें जो है वो फायर इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ। फायर इंसिडेंट रिपोर्ट होते ही सब डिवीजन छात्रों की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, वो हरकत में आए और उन्होंने यहाँ पे सब डिवीजन छात्रों में जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का यूनिट जो हाल ही में जो है वो टेम्पररी तौर पे एस्टेब्लिश किया गया था, उनको जो है वो कॉल करके इन्फॉर्म किया। और यहाँ लोकल्स का कहना है कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज छात्रों का जो यूनिट है वो मौके पर बहुत ही कम टाइम में पहुंचा और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन को लॉन्च किया। इसके साथ साथ पुलिस स्टेशन छात्रों से एक पुलिस की टीम, इंडियन आर्मी जो छात्रों में है और यहाँ NHI एक कंपनी जो काम कर रही है नेशनल हाईवे पे, उनके तमाम लोग जो है वो अपना अपना गाड़ियाँ और मैन एंड मशीनरी जो है उन्होंने सर्विस में लगा दी ताकि इस आग को जो है वो काबू पाया जा सके। ये मदरसा जो है इसमें 2 इमारतें थी, एक इमारत जो है वो ट्रिपल स्टोरी थी और एक इमारत जो है वो डबल स्टोरी थी। इसके साथ साथ में एक पंचायत घर जो है उसको भी नुकसान पहुंचा है, वो भी जो है वो जल के राख हुआ है। मदरसा जो है इसमें मोस्टली जो है वो लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था कंस्ट्रक्शन करने के लिए और जिसकी वजह से आग जो है वो काफी तेज जो है वो भड़की और रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट करने में अभी भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इन प्रोग्रेस है। मीनवाइल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किश्तवाड़ से भी जो है वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की 2 गाड़ियां जो है वो किश्तवाड़ छात्रों की तरफ जो है वो रवाना हुई और उसके साथ साथ SSP किश्तवाड़ और DSP हेडक्वार्टर छात्रों किश्तवाड़ से जो है वो भी छात्रों पहुंचे और मकामी लोगों के ताउन से और काफी सारी NGO जो यहाँ पे लोकल है, हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी है, अबाबिल NGO है, उनके रजाकारों ने भी आर्मी, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम किया और ये आग जो है वो इसको काबू में लाया गया है। इस आग को काबू में लाने के साथ साथ जो है वो आसपास जो रिहायशी मकानात है उनको भी जो है वो खतरा था और उनको भी जो है वो बचा लिया गया है और मदरसे में जो ज़ेर तालीम जो तुलबा थे उनको जो है वो बचा के जो है वो रेस्क्यू करके जो है वो दूसरी जगह पे इस वक्त जो है वो एक मस्जिद में जो है वो शिफ्ट किया गया है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इन प्रोग्रेस है और थोड़ी थोड़ी आग अभी भी जो है वो यहाँ से नमोदार हो रही है और फायर सर्विस की गाड़ियाँ और पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अभी भी मौके पे है। इसके साथ साथ हमने SSP किश्तवाड़ से भी बात की और उनका कहना है कि हमें कॉल मिलते ही हम लोगों ने किश्तवाड़ से भी फायर टेंडर्स को जो है वो छात्रों की तरफ रवाना किया और इस वक्त जो मदरसा जो है वो पूरी तरीके से जो है वो जल के खाकसर हो गया है। और SSP किश्तवाड़ से जब हमने सवाल किया कि जो बच्चे इस मदरसे में ज़ेर तालीम हैं, उन्होंने कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमने दी है कि आसपास जो रेजिडेंशियल हाउसेज थे उनको भी बचाना था और मदरसे को भी हमने पूरी तरीके से बचाने की कोशिश की थी, लेकिन जो नुकसान हो गया है उसका सदमा है, उसका दुख है और बच्चे जो मदरसे के ज़ेर तालीम जो इस मदरसे में बच्चे थे उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनको दूसरी जगह सेफ शिफ्ट करने के लिए भी जो है उन्होंने कहा कि इकदाम उठाए जाएंगे। 6 बजे के करीब हमें इत्तला मिली है कि छात्रों एक मदरसा है, यहाँ पे आग लगी है। तो फौरन जो फायर टेंडर थे वो प्रेस किए, किश्तवाड़ से भी 3 फायर टेंडर पहुँचे। यहाँ पे जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनका यूज़ किया, इसमें आर्मी ने भी हेल्प की। यहाँ लोकल कंपनी एक काम करती है, उसके टैंकर भी हमने सर्विसेज में लाए
अभी जो है इसको कंट्रोल में किया गया है। इसके साथ ही एक पंचायत घर है, वो उसको भी इसमें नुकसान पहुंचा है, वो भी चल रहा है। सर कोई जानी या नुकसान या किसी टाइप की कोई इंजरी वगैरह ड्यूरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन या जब आग लगी इस तरह की कोई? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सब सलामत है, कोई इंजर्ड नहीं हुआ है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अलबत्ता प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, उसकी हम असेसमेंट वगैरह नहीं करेंगे। सर लोग यहाँ शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का स्टेशन है, उनकी गाड़ी जो है वो जब भी यहाँ कोई फायर इंसिडेंट हुआ तो वो फंक्शनल नहीं होती, उनको आने में टाइम लगता है। तो सर वो हम देखें कि यहाँ एक फायर टेंडर स्टेशन किया गया है, किन वजूहत से वो लेट हुआ वो हम चेक करेंगे। इसके अलावा हमने 3 जो फायर टेंडर हैं वो किश्तवाड़ से भी मंगवाए हैं। यहाँ जो फायर टेंडर है उसको भी काम किया है, लेट क्यों हुआ या कैसे हुआ उसकी इंक्वायरी करेंगे। सर इस मदरसे में जो तलबा सर जो ज़ेर तालीम थे उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए अभी, क्योंकि मदरसा जो है पूरी तरीके से सर देखिए अभी हमारी प्रायोरिटी है, हमने आग बुझाई है, इसके बाद जो रिहेबिलिटेशन का काम है वो हम डीसी साहब के साथ मसला उठाएंगे और जो उनका बेस्ट पॉसिबल रिहेबिलिटेशन हो सकेगा वो जरूर करने की कोशिश करेंगे। में हमने हिस्सा लिया और सबसे बड़ी जो इन्वॉल्वमेंट इसमें है एसडीएम छात्रों की है, जिन्होंने कि टाइमली हर तरह की रेस्क्यू टीम्स को एक्टिवेट किया। यहाँ पे जो एसजीआई नाम की कंपनी है NHIDCL के साथ जो काम कर रही है, तो उन्होंने भी टाइमली जो है एक्शन लिया और उन्होंने भी अपने वाटर टैंकर्स, मिलर्स एंड जो उनके भी साधन थे उन्होंने सारे एक्टिवेट कर दिए। और एसडीएम साहब का शुक्रिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही थैंकफुल हैं हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, क्योंकि उन्होंने जो है टाइमली यहाँ पे फायर सर्विसेज का जो है एक यूनिट खोला था, जिसकी वजह से विदिन 5 to 7 मिनट्स जो है फायर ब्रिगेड स्पॉट पे पहुंचा और फायर को कंट्रोल किया। बदकिस्मती की वजह से हमारा मदरसा सिराजुल उलूम छात्र जो है इसमें बदकिस्मत आग की वारदात हुई है, जहां लाखों का नुकसान हुआ है। बल्कि यहाँ के जो बच्चे थे वो बाल बच गए, क्योंकि उस वक्त छुट्टी थी मदरसे में। और ये यहाँ पे मदरसा जो सिराजुल उलूम छात्र था, जो जिसमें 100 के आसपास बच्चे पढ़ते थे ओवरऑल हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के, और यहाँ पे उनका बच्चों का जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ जो फायर सर्विस यहाँ पे गाड़ी थी वो हर वक्त स्टार्ट नहीं होती है। जब भी कहीं आफत आती है उस वक्त स्टार्ट नहीं होती है, आधा घंटा लगता है उसको स्टार्ट करने में। और जब हमने किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन एसपी साहब से, डीसी साहब से बात की, और किश्तवाड़ से यहाँ तक पहुँचने में अगर छोटी गाड़ी आ जाती है तो उसको 20 से 25 मिनट लगते हैं, लेकिन फायर सर्विस गाड़ी में 1 घंटा लगा किश्तवाड़ से छात्रों पहुँचने में। तब तक सारा का सारा जो मदरसा था वो राख के ढेर में तब्दील हो गया, और इसके साथ साथ जो ब्लॉक ऑफिस यहाँ पे था वो भी जल के राख हो गया। हम इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ में रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे एक अच्छी गाड़ी रखी जाए, ताकि बहुत बड़ा एरिया है सब डिवीजन, छात्रों जब भी कोई ऐसी वारदात यहाँ पे हो तुरंत इस आग पे काबू पाया जा सके। इसके साथ साथ हम इंडियन आर्मी और JNK पुलिस के शुक्रगुजार हैं और नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने वक्त पर हमें पानी मुहैया किया और हम यहाँ आग बुझाने में कामयाब हो सके। और लोकल लोग जो छात्रों के थे, मुगल मैदान के थे, और यहाँ की NGOs अबाबिल वगैरह ने वो तुरंत यहाँ पे पहुँचकर आग को बुझाने में हमारी मदद की। इसके साथ शुक्रिया, सलाम।